हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना आरआरबी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। यहाँ पे कह रहे हैं क्यूबॉइड है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्यूब के वॉल्यूम का डबल है। क्यूबॉइड की अपने को डायमेंशन दी गई है, उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई 9, 8 और 6। अब देखिए क्यूबॉइड जो होता है ग्राफ, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 8 इंटू 6। तो ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था वो क्यूब से डबल है। तो क्यूब का इसका क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का हाफ हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका, घन का। ये करें घन का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो इसका वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम इसका क्या होता है, साइड क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, साइड। अब देखिए 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 टाइम 9 चौक 36। ठीक है, 36 यानी 6 का स्क्वायर और इंटू 6। तो यहाँ से साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी साइड आ जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। तो ये देखिए 6 इंटू 6 स्क्वायर, सेम ये चीज आएगी। तो आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये कब आएगा, जब हमारे पास हो एक्स प्लस 1/x। इस टाइप के क्वेश्चन अपन काफी कर चुके हैं प्रीवियस, जो सीरीज अपन ने सोल्व की है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें 2 प्लस कर देंगे, दोनों साइड प्लस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + 2 यानी 9 3 का स्क्वायर। दोनों साइड आप रूट लेते हो तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी एक्स प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 3। अब ये क्यूब करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। क्यूब करने पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और 3 का क्यूब 27। प्लस है तो आगे इसी नंबर का 3 टाइम माइनस करेंगे, माइनस होता तो प्लस करते। तो 3 का 3 गुना 9, माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 18। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 14 सेंटीमीटर साइड वाला एक अपने पास स्क्वायर है, इससे मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर सर्कल अपने को यहाँ से बाहर निकालना है। जैसे ये अपने पास एक मान लीजिए स्क्वायर है। ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, स्क्वायर। इसकी जो साइड हमें दी गई है वो दी गई 14। अब कह रहे हैं इससे मैक्सिमम साइड का मैक्सिमम एरिया का हमें क्या निकालना है, सर्कल। तो मैक्सिमम एरिया का जो सर्कल है इसके अंदर से निकालना, तो वो क्या होगा कि अंदर इसके चारों साइड को टच करेगा, वो क्या होगा, सबसे बड़ा सर्कल होगा। तो ये जो इसकी साइड है 14, ये इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी 7। ठीक है, रेडियस 7 है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। ठीक है, और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब त्रिज्या 7 हो तो एरिया कितना होता है, 154। 22/7 × 7 × 7। तो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हो सकता है कि ऑप्शन मिस प्रिंट हो। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ इन साइड ए स्क्वायर। तो अंदर की तरफ से निकालना है। बाहर यदि सर्कल खींचते हैं तो उसका डायमीटर और स्क्वायर का डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ऑरेंज का जो प्राइस है वो 20% कम होने पे एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 अधिक खरीदता है। क्यों अधिक खरीदता है, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो 20% क्या हो गया, डिक्रीज। यदि डिक्रीज नहीं होता तो जितनी क्वांटिटी पहले आ रही अब भी उतनी क्वांटिटी आती। ठीक है, तो प्राइस कितना, 10 रुपए। इसका कितना परसेंट कम हुआ, 20%। 20/100 या 1/5। और इसकी वजह से कितने ज्यादा वो खरीद रहा है, 5 मोर प्रीवियस। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, तो 5 का प्राइस 2 आ गया, तो एक संतरे का प्राइस अपन बात करें तो वो आ जाएगा 2/5 रुपीज। कब, कम होने के बाद वाला। हमें कह रहा है कमी से पहले इनिशियल प्राइस। ठीक है, ये 6 टाइप से मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज में अलग अलग चीजें पूछता है। तो 2/5 प्रेजेंट प्राइस आया, कब आया, 20% कम होने के बाद, यानी ये 80% की वैल्यू है। पहले वाला पूछे तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 5 से 5। तो 1/2 रुपीज, इसका मतलब क्या हो गया, 50 पैसे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें करेक्ट 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 इंटू में ये दिया 3 की पावर। ये कह रहा है कि इसके लास्ट में जीरो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो पूछी। देखिए सबसे पहले बात, जीरो बनता कब है, ठीक है, जब आप 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका जीरो बनेगा। ठीक है, हमेशा फिक्स है कि 2 और 5 मल्टीप्लाई होने पे ही जीरो आएगा। ठीक है, आप कह दो कि सर 4 × 25, तो ये आ गया अपना कितना, 100। दो जीरो आ गए, लेकिन कैसे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4 2 का स्क्वायर है और 5 क्या है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। दो दो थे और दो 5 थे, तब मिलके यहाँ पे दो जीरो मिले। मिनिमम यहाँ पे देखना आपको 2 या 5 में जो मिनिमम होगा उतनी जीरो बनेंगे।
अब यहाँ पे देखिए मिनिमम पावर अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 121। यहाँ 123 थी, 121 बाहर आ गई तो बची 2 का वर्ग, माइनस यहाँ 122 थी, 121 बाहर तो यहाँ बची पावर 1, और यहाँ पे ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे मिनिमम पावर है 232, ये बाहर ले ली, यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 और माइनस, ठीक है, 2 की पावर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 में से 3 गए, बचा कितना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 232 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1, तो 9 में से 4 के 5। अब देखिए आपको क्या चेक करना है, हमेशा जीरो के लिए 2 और 5 देखना है, तो मल्टीप्लाई में 2 और 5 आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं, तो जीरो बनेगा। अब इनमें मिनिमम देखना है, तो यहाँ 2 तो 121 बार आया, लेकिन 5 एक बार ही आया, तो जीरो कितने बनेंगे, एक बनेगा, ठीक है। जैसे आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, कितना आ गया 20, तो जीरो कितना है, एक। यहाँ पे क्या हुआ, 4 तो था 2 का स्क्वायर और 5 की पावर कितनी, एक, तो मिनिमम कितना था, एक। दोनों में मिनिमम देखना है, वो 5 एक बार ही आया तो एक ही जीरो बना सकता है, 5 से गुना, 5 2 से गुना हुआ 10, एक जीरो आ गया, ठीक है, फिर एक दो बच गया। तो मिनिमम देखना आपको 2 और 5 में, जितना मिनिमम जो होगा दोनों में उतने ही जीरो बनेंगे। आगे देखिए, कितने प्रकार से 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, एक यहाँ पे कह रहा है कि रो में उनको बैठा दिया जाए, ठीक है, कि कोई भी दो लड़के, ठीक है, ना तो दो लड़के और ना ही दो जो लड़के हैं वो एक साथ बैठे, इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप से अल्टरनेट बैठेंगे, जैसे पहले बॉयज बैठा, ठीक है, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, इस टाइप से वो सेटिंग होगा, ठीक है। अब आपको मैं कहूंगी एन हमारे पास संख्या है और उनको कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं रो में, तो फैक्टोरियल एन होता है। जैसे दो नंबर है उनको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2, तीन है तो फैक्टोरियल 3, ऐसे ही चार लड़के हैं तो इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4, इस टाइप से लिख सकते हो और इस टाइप से लिख सकते हो। चार लड़के हैं इनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4, ठीक है। इनको यहां से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया। अब ये कह रहा है कि ना तो ही दो लड़के एक साथ बैठेंगे ना ही दो लड़कियां, तो एक कंडीशन तो ये होगी कि पहले लड़का बैठे फिर ये अल्टरनेट चले इस टाइप से। दूसरी कंडीशन ये होगी पहले लड़की है फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का, तो दो कंडीशन बनती है यहाँ पे, ठीक है, दो टाइप से बनेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की बात करें, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर आपको फैक्टोरियल में दिया है वहां से लेकर उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जितना ये आएगा उतने दूसरा आएगा, मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये क्या फैक्टोरियल 4 का अपने पास स्क्वायर ही तो है, तो 24 का स्क्वायर 576 और मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1000, 100, तो आ जाएगा 1100। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम पड़ता है, यानी 800 ग्राम तोल रहा है। वो हमसे पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन हमें वस्तु कितनी दे रहा है, 800 ग्राम, 200 ग्राम वो कम तोल रहा है, तो उसको जितना कम तोल रहा है उतने प्रॉफिट होगा, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 200 ग्राम का। लेकिन उसका प्रॉफिट निकालते किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, वो हमें 1000 ग्राम तो नहीं दे रहा, पैसा 1000 के ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम, तो उसकी कॉस्ट कितने पे लगेगी, 800 पे, तो अपॉन 800 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 रुपए में 24 नींबू बेचने पे 1 रुपए के 24, ठीक है, तो एक का हम सेलिंग प्राइस निकालें तो 1/24, मैं कहूं कि 100 रुपए में 5, ठीक है, तो एक का प्राइस क्या होगा, 100/5, तो वो 20 रुपए एक का प्राइस आ जाएगा। ऊपर हम क्या लेते हैं, जितना हमारे पास प्राइस है और नीचे क्वांटिटी, तो आ जाएगा। ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस, इतने में बेचने पे कह रहा है कि व्यक्ति को 25% का लॉस हुआ, 25% का क्या हुआ, लॉस, यानी ये सेलिंग प्राइस है, तो इस 25% का लॉस है तो 75% की वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट आगे, ये कह रहा है 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगी, 20 का लाभ हो, 20 का लाभ हो, तो ये तो अपने पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% की वैल्यू है और 20 का लाभ तो 120 का मान निकालना, तो 100 से 100 हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 24 से 5 टाइम, 5 से 1 और 5 से 15, ऊपर मैंने बताया आपको रुपीज होते हैं और नीचे क्वांटिटी होती है, तो 1 रुपए में कितने वो बेचेगा, 15, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये पूरा एक क्लास में इस टाइप के मैंने आपको करवाए भी है प्रॉफिट लॉस में। आगे देखिए, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो अपने जो ऑफिस है वो 10 मिनट देरी से, और 6 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक बार देरी एक बार पहले, तो हमेशा टाइम आपका डिफरेंस लोगे तो प्लस होगा। जैसे मान लीजिए 10 बजे पहुंचना है तो 10 मिनट लेट हुआ तो 10:10 पे पहुंचेगा, और 5 मिनट पहले पहुंचा तो 9:55 में पहुंचेगा, तो डिफरेंस कितने का, 15 मिनट का। तो हमेशा अलग अलग होगा तो प्लस होगा, दोनों बार यदि लेट या दोनों बार अर्ली हो रहा है तो वो माइनस होगा,
ठीक है, डिस्टेंस पूछिए तो दूरी हमारी क्या होती है, चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। इस टाइप के भी अपन काफी बार कर चुके हैं। अब आपको यदि टाइम का डिफरेंस दिया है तो नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड, और यदि टोटल टाइम देता आने और जाने का तो नीचे सम ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू टाइम। डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे और टोटल होगा तो टोटल लेंगे। अब स्पीड की बात करें, एक बार 4 है और एक बार 6 है, दोनों में डिफरेंस है 2 का। टाइम में डिफरेंस है, एक बार 10 एक बार 5, दोनों प्लस करेंगे 15 मिनट। चेंज कर देंगे आवर्स में तो डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, 15 से 4 टाइम, 4 से 4 और 2 से 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, ये अगर एक पोल की जो छाया है, जैसे ये पोल है और ये उसकी सैड है, दोनों आपस में बराबर, ये लंब और ये आधार दोनों अपने पास क्या है, बराबर बराबर है। तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का कोण भी बराबर, ये 90, तो ये कितने बचे, 45 45, ये हमें पूछा है। आगे देखिए, ये कह रहा है 44 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, इसको मोड़ के एक स्क्वायर बनाया गया। जैसे लंबा तार था, इसको मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया 44, तो ये इसकी लेंथ इक्वल रहेगी, यानी इसकी सर्कम्फ्रेंस इक्वल रहेगी कितनी, 44। तो यहाँ से हमारे पास इसकी साइड आ जाती है स्क्वायर की कितनी, 11। ये कह रहा है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, जिसकी एक जो साइड है, एक भुजा की लंबाई वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो इसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल जो स्क्वायर का होता है वो होता है √2 इंटू साइड। तो ये हमारे पास आ गई 11 √2। अब ये कह रहा है कि एक दूसरा स्क्वायर यदि हम बनाए और जिसकी साइड क्या हो, इसके डायगोनल के इक्वल, यानी 11 √2 हो, तो इस एरिया पूछा, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 √2 इंटू 11 का स्क्वायर 121, और √2 गुना 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 242। ओके, आगे देखिए, जी अगर आपने रियल स्पीड के 3/4 से चल के यदि हर्ष जा रहा है तो 25 देरी से वो लेट हो रहा है ऑफिस पहुंचने में। किसका, अपनी रियल स्पीड का। तो जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाला, तो रियल स्पीड मान लीजिए इसकी 4 थी, तो वो गया किस इमेजिनरी स्पीड से, तो वो होगी 3। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड का रेशियो है। अब ऑफिस जा रहे हैं, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो समय की बात करें तो समय का रेशियो हो जाएगा 3:4। ठीक है, वो 4 की बजाय जब 3 से चल के गया तो कह रहा है 25 मिनट देरी से पहुंचे, पहले पहुंचा, लेट या अर्ली, वो क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ टाइम में डिफरेंस कितने का, एक का, एक्चुअल में कितने का, 25। तो 25 मिनट है वो 1 रेशियो के हमारे को वैल्यू दी गई। ठीक है, हमें कह रहा है वास्तविक चाल से लिया गया समय, यदि वो रियल स्पीड से जाता है 4 से, तो उसका समय कितना होता, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 75 मिनट। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं एक वस्तु को 56 रुपीज में सेल करने पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी आ जाए आपको कि आपका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो भी आपको प्राइस दिया ना उसके दो फैक्टर कीजिए और उनमें डिफरेंस हो 10 का सबसे पहले। तो 56 है, उसके फैक्टर यदि मैं करूं तो एक तो हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 4, ये मैंने पहले ही बताया आपको। इनके जीरो लगा दीजिए और छोटा वाला जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपके ना भी बने, ऐसे संख्या दे देगी जिनमें अपने को डिफरेंस 10 ना मिले, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है, जैसे 28 उसका कॉस्ट होता, 56 में बेचता, तो लाभ कितने का हो रहा है, 28 का, किस पे, 28 पे इंटू 100। तो यहाँ से अपन देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज में 100 आ रहा है, जबकि आना चाहिए उस कॉस्ट के बराबर 28 है, तो 28 ही आना चाहिए। ठीक है, दूसरा इस टाइप से देख सकते हैं। तीसरा सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस मान लीजिए हमारे पास है एक्स, तो प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 56 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, एक्स पे, और ये कितना आना चाहिए हमारा, इस एक्स के इक्वल, एक्स परसेंट ही होगा, तो अपॉन एक्स अपॉन 100। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, या ऑप्शन से यहाँ उठा के आप रख सकते हैं। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 1/3, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। देखिए एक तरीका ये है कि आप वैल्यू पुट कर लो, कि जैसे ये 1/3 है, ये 1/3, ये 1/3, तीनों को प्लस किया तो एक आ गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, 1/3 इंटू 1/3 1/9, प्लस 1/9 और प्लस 1/9, इनको ऐड किया तो 1/3। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों बराबर है, आंसर आ जाएगा 1:1:1। दूसरा, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहां से आप देखोगे कि हमें दिया गया है, सॉरी 1/3 नहीं, 1, ए प्लस बी प्लस सी, 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हमें दिया गया 1/3, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3, आगे आके माइनस होगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2/3, यानी 1/3।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। ये कब पॉसिबल है? जब आपका तीनों बराबर, ए बराबर बी बराबर सी होगा, तो रेशियो आ जाएगा 1:1:1। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है और सी के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, ए का 2 टाइम्स बी के 3 गुने के बराबर है। ए का दुगुना 2a बराबर है बी का 3 गुना तो 3b, और ये बराबर है सी के 4 गुने के, ये आपस में बराबर है। यहाँ से हमें रेशियो पूछा a इज टू बी इज टू सी क्या होगा, तो a का रेशियो निकालना है तो इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 12, b का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 और c का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 6:4:3। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है हमें 3/5 का होल क्यूब है, इनटू में है 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x-1। देखिए मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे -6 है तो -6 इक्वल टू 3/5 और इसकी पावर दी है 2x-1। इस टाइप के भी पूछता है क्वेश्चन। तो 3 में से -6 करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल में है, बेस इक्वल टू है तो ये पावर भी इक्वल होंगी तभी इक्वल होंगी, तो यहाँ से आ जाएगा -3 इक्वल टू 2x-1। ठीक है, 2x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1 इधर आ गया प्लस, तो ये माइनस का 2, तो 2 से माइनस, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। आगे देखिए, यहाँ पे दिया अंडर रूट में 10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√5। ठीक है, हमें पूछा किसके बराबर होगी, तो ये अंदर वाला है ना, ये हमें एक होल स्क्वायर बनाना है और फिर होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे रूट लेंगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब ये 10 है, 10 क्या आपका 2 प्लस 3 5 और प्लस 5 10, इसका मतलब 10 जो है वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हमारा होगा 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। जब आप √2 को √3 से गुना करोगे 6, √3 को √5 से करोगे 15 और √5 को √2 से करोगे 10। इसका मतलब ये होल स्क्वायर हमारे पास बन रहा है √2 √3 और √5। अब साइन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सारे साइन प्लस के हैं, तो कब पॉसिबल है, या तो सारे प्लस के हो या इनमें दो यदि हमारे पास माइनस के हो, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन जब तीसरे से गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो साइन सारे प्लस के, इसका मतलब ये क्या होगा प्लस का, तो ये √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा और इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, आंसर आ जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √5। आगे देखिए, यहाँ पे अगर है कितने धन को 4% रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे 6 महीने के लिए दिया जाता है, तो ब्याज 150 है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये होता है प्रिंसिपल, ये हमें फाइंड आउट करना है, इनटू रेट और इनटू टाइम, टाइम 6 मंथ यानी 1/2 ईयर अपॉन 100। ठीक है, 2 से 2, ये हमारा 2 से 50, 15 गुना 5 75, तो आंसर आ जाएगा 75 100। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 साल में सीआई पे, सीआई की रेट से कोई जो प्रिंसिपल था वो 2.25 टाइम्स हो जाता है, तो रेट पूछिए। देखिए ये आपको मैंने बताया कि टाइम जब 2 ईयर होगा तो आप स्क्वायर रूट लीजिए, 3 ईयर होगा तो क्यूब रूट लीजिए, 4 ईयर होगा तो पावर उसके 1/4 करनी है। ठीक है, तो 1 रुपया था, इससे बढ़ के ये 2.25 हो गया। अब यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, और ये देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये 225 होगा तो हमारे पास आ गया 15। अब 2 पे पॉइंट है तो बाहर आ जाएगा 1 पे, तो ये 1 से बढ़ के 1.5 हो गया, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला 0.5, किस पे 1 पे और इंटू 100, तो ये हमारे पास रेट यहाँ से आ जाती है 50%। दूसरा मैंने आपको बताया कि कभी भी सीआई की बात करें तो इसका एक ही फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी, उसमें रख दीजिए, आ जाएगा प्रिंसिपल 1 मान लीजिए, कितना हो गया अमाउंट कितना आ जाएगा 2.25, इस टाइप से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे 10,000 का कुछ पार्ट है वो 8% रेट पे और रिमेनिंग जो पार्ट है वो 10% रेट पे यहाँ पे उधार दिया जाता है। वार्षिक औसत ब्याज जो है वो 9.2 है, तो दोनों भाग पहुंचे। देखिए पहले भाग पे रेट है 8%, दूसरे पे 10% और पूरे पे ओवरऑल है वो 9.2 है, तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे बड़ी संख्या में से छोटी माइनस, बीच में लेते हैं ये एक से बड़ा एक से छोटा हो गया, ध्यान रखना। 10 में से 9.2 गए तो बचा पॉइंट, 9.2 में से 8 गया तो यहाँ बचा 1 पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल, 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम, तो दोनों जो पार्ट है वो 2 और 3 के रेशियो में, 2 और 3 5। ठीक है, तो 10,000 टोटल दिया तो 10,000 अपॉन 5, पहला पार्ट निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,000 और दूसरा अपने पास आ जाएगा 6,000। अगला देखिए,
एक पहिया यहाँ पे है जिसकी रेडियस 21 है। ये कह रहा है 224 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाएंगे। पहिया है तो उसकी एक चक्कर की दूरी यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक वापस आए तो ये एक चक्कर की दूरी इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं। वो होगी 2 इंटू पाई यानी 22/7 और आर यानी 2 से 3 टाइम 3 इंटू 2 6, तो 22 इंटू 6। एक चक्कर की दूरी है वो 132 मीटर, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है 132 सेंटीमीटर। अब टोटल उसको कितनी करनी, जैसे मान लो 264 करनी होती तो 132 का भाग देते कितने चक्कर लगाता 2। तो टोटल जो डिस्टेंस है उसको इससे डिवाइड कर देंगे एक चक्कर की दूरी की, तो हमारे पास आ जाएगी चक्रों की संख्या। यदि एन है तो एन, तो कुल दूरी बटा एक चक्कर की दूरी वो आती है चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ यहाँ पे राउंड। तो ये 924 मीटर, इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइड 130। ठीक है, 7 दूनी 14, 13 से 91, तो ये कट रहा है कितनी बार 7 बार, तो 7 गुना 100 आंसर आ जाएगा 700। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को पाई चार्ट दिया, कह रहा है टोटल जो स्टूडेंट है वो 6500 है, 6500 टोटल स्टूडेंट है। वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे स्ट्रीम वाइज हमें परसेंटेज दिया गया, हमें कह रहा है एमबीए और एमबीबीएस। एमबीए में 26% है और एमबीबीएस में 6% है। इनके बीच के डिफरेंस का आधा पार्ट पूछा है, तो देखिए डिफरेंस इनमें दोनों में कितना 20%, और उसका आधा ने 10% पूछा है। अब 6500 की बात करें तो ये पूरा 100% के वैल्यू दिए और आपको पूछा 10%, तो ये आ जाएगा 650। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बीएड की कंपैरिजन में एमबीए के छात्र कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो बीएड की बात करें तो 18% है, और एमबीए के छात्र देखिए पहले से कितने ज्यादा अधिक है 8%, किससे 18 से, और गुना 100, 2 से 9 बार 2 से 4 बार, ये आ जाएगा 400/9। ठीक है, अप्रोक्स में यहाँ पे पूछा है, 9 का भाग दे देंगे 4 बार 36, फिर 4 बार 36। ठीक है, तो 44.44 चलेगा, तो आंसर आ जाएगा 44। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है बीएड फार्मेसी, फार्मेसी और एमबीबीएस के छात्रों की कुल संख्या, तो बीएड में 18% है, फार्मेसी में 13% और एमबीबीएस में 6%, तो ये हमारे टोटल आ जाएंगे 37%। ठीक है, तो 6500 टोटल है, इसका हमें निकालना है 37%। 0 से 0 हमारी कैंसिल, 7 गुना 5 35, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा जो 3 ऑप्शन में आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये हो गया अपना 42 और +3 45, और ये 5 गुना 3 15, तो ये हो गया 66। फिर 6 गुना 3 18 और 6 24, तो आंसर आ जाएगा 2405। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है फार्मेसी के छात्रों की संख्या का बीटेक के छात्रों की संख्या के मध्य रेशियो, फार्मेसी 13% और बीटेक की बात करें 7%, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 13:7। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आपको रेशियो में या परसेंटेज में पूछे तो कभी भी टोटल नंबर, आपको नंबर फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि हमें परसेंटेज या रेशियो से मतलब है। ठीक है, यहाँ नंबर ही फाइंड आउट करोगे तो वो सारी चीजें आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। आगे देखिए, बीएससी के छात्रों की संख्या बीएड के छात्रों की संख्या के लगभग कितना परसेंट है, तो बीएससी की बात करें 30% है, किसका 18% से कंपेयर करवा रहा है बीएड के छात्रों से, तो इंटू 100। ठीक है, 2 से 9 टाइम 2 से 15, 3 से 5 और 3 से 3, ये आ गया 500/3। 50 में भाग देंगे 16 बार, 16 × 3 = 48, फिर 20, 6 × 3 = 18, तो 166.66 चलेगा, तो आंसर आ जाएगा 167। आगे देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैदान अपने पास है, ग्राउंड है, उसकी लेंथ 30% इंक्रीज कर दें और जो ब्रीथ है वो 30% बढ़ा दें, तो पुराने क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल के वर्गमूल में क्या संबंध होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे आपको ये पूछे टोटल एरिया कितना बढ़ेगा, तो लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रीथ भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको a+b+ab बटा 100 फॉर्मूला काम में ले लो, या इनको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप 100 मान के भी कर सकते हो कि पहले वाला 100 लंबाई थी 100 चौड़ाई थी, तो 100 गुना 100 एरिया आ जाएगा, अब 130 हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हो। जैसे पहले मैं कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी थी 100, ब्रीथ कितनी थी 100, तो पहले वाला एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। अब ये 30% बढ़ के कितनी होगी 130, चौड़ाई भी 100 से कितनी होगी 130 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L/B, तो ये आ जाएगा 169,000। दोनों के एरिया आ गए। तो कह रहा है पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल के वर्गमूल में क्या संबंध है, तो इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, 10,000 किसका है 100 का, और ये किसका है 130, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 10 अनुपात।
इस टाइप से भी कर सकते हैं आप, और ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से भी कर सकते हैं, या फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे करें परीक्षा में 35% जो मार्क्स हैं वो लाने जरूरी हैं। एक जो स्टूडेंट था वो 216 नंबर ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, 15 से फेल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको 15 नंबर और मिलते तो वो पास होता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 216 तो उसके आए थे, 15 उसको और चाहिए, तो टोटल चाहिए 231। 216 प्लस 15 231 नंबर। रहीम ने कह रहा है 65% अंक प्राप्त किए, तो रहीम को कुल कितने अंक मिले ये पूछा है। देखिए, पास होने के लिए परसेंटेज में कितने चाहिए? 35, और नंबर में कितना चाहिए? 231। तो 231 जो नंबर है ये हमारा किसकी वैल्यू दी है? 35% की। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप इसका टोटल जो है कि इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। तो 231 35 की वैल्यू है, 100 से गुना करेंगे तो अपने पास पूर्णांक आ जाएगा पूरा, और उसका 65% निकाल सकते हैं। इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। या इस टाइप से करते हैं कि 35% है, उसकी वैल्यू 231 है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 231 डिवाइड बाई 35, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65% की वैल्यू निकालें। इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हैं। तो 5 से 7 टाइम, और 5 से 13, 7 से 3 टाइम 21, फिर 3 टाइम, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 9। एक ही ऑप्शन में ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे करें, एक पानी का हौज है, टैंक है, जिसकी कैपेसिटी है 1050 लीटर। इसमें करें 566 लीटर पानी भरा हुआ है, और खाली बचे हौज में उतनी बाल्टी भरकर डाली जानी है जितनी की बाल्टी की कैपेसिटी है। बाल्टियों की संख्या, अब देखिए 1050 तो इसकी कैपेसिटी है, इसमें से 566 लीटर भरा हुआ है, तो रिमेनिंग अपने पास खाली कितना है उसी से मतलब है। तो 566 अपन इसमें से क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 में से 500 के 550, 550 में से 66 माइनस कर देंगे तो 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 484। ये हमारे पास रिमेनिंग इतना डालना है। अब कह रहा है कि उतनी ही बाल्टी डालनी है जितनी उसकी कैपेसिटी। जैसे एक बाल्टी 20 लीटर की है, तो कह रहा है 20 लीटर की एक बाल्टी है ना, तो उसकी कैपेसिटी कितनी? 20 लीटर, तो उतनी 20 बाल्टी डालेंगे, तो 20 गुना 20 400। जिसका मतलब जैसे एक्स लीटर बाल्टी की कैपेसिटी है तो हम उसमें एक्स ही डालेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 22 का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, एक्स और वाई की कह रहा है कि मंथली जो इनकम है वो है 5050। तो टोटल की बात करूं, दो की एवरेज दी गई है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगी, तो 2 से गुना करेंगे आ जाएगी 10,100। एक्स प्लस वाई की, वाई प्लस जेड की 6250 है, तो इनकी टोटल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12,500। अब हमें एक्स प्लस जेड की चाहिए टोटल, तो 5200 का डबल कर देंगे, ये आ जाएगी 10,400। एक्स की पूछिए, तो अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे, 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई, 2 बार जेड, तो 2 मैं कॉमन लूंगा तो ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इनको प्लस कर लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, और दो 32,000, और ये आ गया 1000, ये आ गया 33,000। यहाँ से देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इन तीनों की आ जाएगी कितनी? 16,500। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की टोटल जो इनकम है मंथली वो है 16,500। अब हमें पूछिए एक्स की, तो जिसकी पूछिए वो जिस इक्वेशन में नहीं है वो घटा दो। वाई प्लस जेड की कितनी है? 12,500। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगी कितनी किसकी अपने पास? एक्स की। कितनी आ जाएगी? 4,000। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है किसी क्लास में 24 स्टूडेंट थे, उनमें से एक जिसकी एज 18 ईयर है वो क्लास छोड़ के चला जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है ग्रुप में से। उसके स्थान पे एक नया स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है, तो टोटल नंबर हमारा फिक्स है, उतना ही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि कक्षा के क्लास के स्टूडेंट का जो एवरेज था वो कह रहा है 1 महीने भी कमी आ गई, तो नए आने वाले की हमें एज पूछिए। देखिए, ये मैंने आपको एवरेज में पढ़ा है कि टोटल आपका फिक्स हो, उससे भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट वाली फॉर्मूला से भी। दूसरा आप देखिए 24 स्टूडेंट थे, ठीक है, एक स्टूडेंट गया जिसकी एज 18 ईयर थी। अब ये बताइए कि इसकी जगह जो दूसरा आ रहा है वो भी 18 ईयर का ही आता, तो क्या एवरेज में डिफरेंस आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सबकी एवरेज का मतलब सभी का इक्वल 18 18। गया वो 18 लेके गया, आया वो भी 18 लेके आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाला जो था ना, वो उसके आने से 1 महीना सभी का जो एवरेज था वो कम हो गया। कितना? 24 विद्यार्थी है, तो 24 महीने कम हो गए, 24 महीने का मतलब 2 साल कम हो गए। ये 2 साल कम क्यों है? क्योंकि ये 2 साल कम लेके आए। तो एवरेज अभी इनका कितना है? जो आने वाला जो स्टूडेंट था उसकी जो एज थी वो कितनी थी? 16 साल थी। एवरेज मेंटेन करने के लिए सभी ने अपनी इधर एक एक महीना इसको दे दिया। ओके।
आगे देखिए, यहाँ पे करा कोई अपने पास सम है 279 के रेशियो में है, पी क्यू आर में बांटना है। पी और क्यू के जो पार्ट है का टोटल जो है वो आर के पार्ट के बराबर है। तो देखिए 2 7 9, इन दोनों का रेशियो टोटल 9 है और आर का भी 9 इक्वली है। तो पी और क्यू के भाग का अंतर कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें अमाउंट का नहीं पता, अमाउंट बांटनी कितनी है तो रुपीज में तो हम बता ही नहीं सकते। हो सकता है कि वो 18,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो वो तो अमाउंट देता तो हम बताते हैं उनका रुपीज में रेशियो, तो हम डिफरेंस तभी बता सकते हैं जब हमारे पास रुपीज में दिया होता। तो इसका आंसर आएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पर्याप्त है। ठीक है, बता ही नहीं सकते ना अपन, उनके पास रुपए कितना वही नहीं पता हमें। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 20 आदमी, अथवा अथवा का मतलब है और, यानी बराबर 24 औरत किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 30 आदमी और 12 औरत इस काम को करने का ठेका ले तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इनको एक इक्वेशन में पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 20 आदमी काम करेंगे तो भी 12 दिन लगेंगे, या 24 औरत इस काम को करेंगे तो भी उनको 20 दिन लगेंगे, सेम डेज लग रहे हैं, तो ये इक्वल है। ठीक है, यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई कर लें, 4 से 5 टाइम और 4 से 6 टाइम। 5 आदमी के बराबर 6 औरत है। तो आदमी और वुमेन जो है इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो वो है 6:5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन इसको, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल हम काम निकालें। एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, 20 आदमी है तो ये काम कितना करेंगे एक दिन में? 20 गुना 6, ये एक दिन में करेंगे इतना। टोटल इनको 20 दिन लगते हैं तो 20 से गुना कर दिया, ये हमारे पास आ गया कुल कार्य, टोटल वर्क। अब कह रहे हैं 30 आदमी करें, एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट, तो 30 कितना करेंगे? 30 गुना 6, एंड यानी प्लस 12 औरत, एक औरत एक दिन में 5, तो 12 कितना करेंगे? 12 गुना 5, तो ये तो आ गया 180 प्लस 60 यानी 240। इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12, ये 2 टाइम और ये 10, तो आंसर आ जाएगा 10 एच। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसे 1/6 समय, उसके 1/6 समय में ए आधा काम। तो यहाँ पे देखिए ए और बी की बात कर रही है। बी मान लीजिए किसी काम को एक दिन में करता है, ठीक है, किसी काम को एक दिन में करता है। ये कह रहा है उसके 1/6 समय में, तो एक का 1/6 यानी 1/6 में ए आधा काम करता है, तो पूरा करने में इसको डबल टाइम लगेगा। मैं कहूँ कि मैं एक काम को 5 दिन में करता हूँ, ठीक है, तो आधा 2.5 दिन में करूँ, या एक काम को 10 दिन में करता हूँ तो आधा 5 दिन में, तो जिस रेशियो में बढ़ाऊंगा उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा। तो 1/6 में आधा काम करता है, तो पूरा करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 से 1 टाइम और 2 से 3 टाइम। तो रेशियो की बात करें तो यहाँ से आ गया 1:3, यानी किसी काम को ए एक दिन में करेगा तो बी उस काम को 3 दिन में करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी इसका उल्टा होती है, यानी 3:1। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो टोटल काम यदि आपको निकालना है, ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये एक करेगा, दोनों मिलके 4 करेंगे, 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 गुना 4। बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है, तो 40 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 40। आगे देखिए, यहाँ पे करें, एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने और वापस घुड़सवारी से आने में, जाते समय तो वो पैदल जा रहा है, वापस जब आ रहा है तो घोड़े से आ रहा है, तो उसको कह रहा है कि टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 6 आवर 15 मिनट। फिर कह रहा है दोनों ओर यदि पैदल जाए, वो जाते समय तो पैदल यहाँ भी जा रहा था, अब भी पैदल जा रहा है, वापस भी वो कह रहा है पैदल ही आए, तो उसको लगते हैं 7 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, दोनों तरफ घोड़े से जाए तो कितना समय? देखो, जाते समय पहले पैदल जा रहा था, अब भी पैदल, तो यहाँ कोई टाइम का डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पहले देखो 6 घंटे 15 मिनट लग रहे थे, अब 7 घंटे 45 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो घोड़े की जगह अब किससे जा रहा है? पैदल जा रहा है, तो जैसे ही घोड़े की जगह पैदल जाएगा टाइम बढ़ जाता है। कितना? 6 घंटे 15 से 7 घंटे 45 मिनट हो गया, यानी 1.5 घंटा इसका यहाँ से क्या हो जाता है? इंक्रीज। जैसे ही वो, मैं ये उल्टा बोल रहा हूँ कि पैदल की जगह घोड़े से जाता है तो 1.5 घंटा कम लगता है, यहाँ भी पैदल की जगह वो घोड़े से ही जाए तो इसको 1.5 घंटा और कम लगेगा। तो 6 आवर 15 मिनट जो है, इसमें से 1 आवर 30 मिनट अपन और माइनस कर देंगे। ठीक है, 15 तो आपकी ये गई, बची कितनी? 1 घंटा 15 मिनट, इस 6 में से एक गया, 5 घंटे, 5 घंटे में से 15 मिनट और घटा दो तो आ जाएगा 4 घंटे 45 मिनट। ठीक, आगे देखिए, चलिए ये इसके अपने 35 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।